हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी का मैथ्स का पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट। आज होने वाला है सेट नंबर 2। सेट नंबर 1 जो है पिछले क्लास में करवा दिए हैं, उम्मीद है आप लोग वो क्लास देख चुके होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दिया है, अगर यदि एक ट्रेन का लंबाई जो है 1533 मीटर लंबा है और एक पोल को जो है 73 सेकंड में पास करता है, तो आपको टाइम निकालना है। अगर यदि यही ट्रेन जो 1533 मीटर लॉन्ग है, वही अगर 420 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करता है तो कितना समय लगेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को स्पीड निकालना होगा, और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, अब जो है डिस्टेंस कितना दिया हुआ, यानी डिस्टेंस के प्लेस पे क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, तो ट्रेन का लेंथ जो है 1533 मीटर है और ये टाइम कितना ले रहा है, 73 सेकेंड। यहाँ से निकल जाएगा आपका स्पीड। इसको हम लोग काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 21 टाइम्स में। 21 टाइम्स में गया, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 21 मीटर पर सेकेंड। अब बोल रहा है कि 420 मीटर लेंथ प्लेटफॉर्म को कितना टाइम में पास करेगा। तो आपको पता होगा टाइम क्या होता है। तो टाइम इक्वल टू जो है, अगर नहीं पता है तो लिख देते हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। ठीक, अब जो डिस्टेंस होगा ना, वो जो है कोई भी ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पास करता है तो ट्रेन के साथ साथ जो है ना प्लेटफॉर्म का भी लेंथ हम लोग ऐड करते हैं, क्योंकि ये ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को भी पास कर रहा है। ठीक, तो 1533 प्लस 420 बाई ये हो जाएगा 21। अब इसको अगर यदि काटेंगे तो आप सेपरेटली काट सकते हैं, 21 को इससे और फिर 21 को इससे। 21 टू जा करेंगे तो 42 और एक जीरो है तो 20 हो गया, और 21 को 73 टाइम्स में काटेंगे तो 1533 आएगा। अब दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 93 हो जाएगा, 93 सेकेंड। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर यदि अलग अलग काटना चाहते हैं तो वैसा भी पॉसिबल है। तो करेंगे कैसे हम, 1533 प्लस 420/21 है, इसको ऐड करेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा, ये 1953/21। यहाँ से काटेंगे तो 21 9 जा 189 होता है, 189 अगर हो गया तो बचा कितना, 6 और ये 3 यानी 63। तो 21 3 जा 63 होता है, तो कितना आ गया, 93। तो 93 सेकेंड जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों तरीका था सॉल्व करने का। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिया है, ए टीचर इज प्रिपेयरिंग 15 आइडेंटिकल एग्जाम फोल्डर। Each folder contains 8 question sheets, 6 answer sheet and a booklet that include। देखिए जो बुकलेट बोल रहा है उसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, एडिशनल पेजेस। हाउ मैनी टोटल शीट्स एंड पेजेस डज द टीचर प्रिपेयर फॉर ऑल 15 फोल्डर्स। तो कहने का मतलब ये है कि एक टीचर जो है 15 फोल्डर को जो है प्रिपेयर कर रहा है, जिसमें से 8 क्वेश्चन शीट है, 6 आंसर शीट है और कुछ बुकलेट्स है, यानी एडिशनल पेजेस है कुछ, जिसका वैल्यू कुछ इस तरह से दिया गया है। तो बोल रहा है कि टोटल 15 फोल्डर तैयार करने के लिए कितने शीट्स और पेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले हम लोग निकालेंगे इसका वैल्यू। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 27 में 3 गया तो 24, 24/6 यानी 4, और प्लस यहाँ 4 है तो इसको ऐड करेंगे तो ये टोटल 8 हो गया आपका एडिशनल पैसेज। फिर ये 8 क्वेश्चन हो गया, कितना हो गया, 8 8 16, और ये 6 आंसर शीट, 16 और 6 टोटल कितना हो गया, 22। अब 22 हो गया। अब बोल रहा है कितना टोटल जो है पैसेज का जरूरत होगी 15 फोल्डर बनाने के लिए। तो 22 जो है एक बनाने के लिए लग रहा है, तो 15 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 से करेंगे तो
330 जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, चलिए देखते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसमें कुछ क्वेश्चन, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड है क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है आप कुछ चीज़ें को मैं सिखाना चाहूँगा। कुछ कंसेप्ट इस तरह से है आपका कि साइन 90 माइनस थीटा अगर करते हैं तो ये आपका हो गया कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये हो गया आपका साइन थीटा। टेन थीटा का जो होता है, टेन 90 माइनस थीटा का अगर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक, अब ये तीन हो गया। अब जस्ट रिवर्स इसी का हो जाएगा आपका कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। फिर हो जाएगा यहाँ पे सेक का ले लेते हैं, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। फिर यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। और फिर हो गया ये कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। ठीक है, इतना चीज हो गया। अब इसी के बेस्ड पे जो है ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होने वाला है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। दिया है साइन 80 बाई कॉस 10, तो इसमें कॉस को चेंज कर देंगे तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन 80 डिग्री बाई यहाँ पे कॉस 10 डिग्री को लिख सकते हैं क्या 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री। अगर इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा 10 आ जाएगा। तो हम कोई भी नियम को जो है वायलेट नहीं कर रहे हैं, यानी सारे नियम को फॉलो कर रहे हैं। ठीक, माइनस यहाँ पे साइन 57 डिग्री और सेक को क्या करते हैं हम लोग, सेक 90 माइनस 57 डिग्री कर देते हैं इनटू सॉरी प्लस 2। इतना हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं जो कटेगा। अब कटना नहीं, पहले चेंज करेंगे। cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या बोले थे, साइन थीटा होता है। और थीटा के प्लेस पे जो वैल्यू होगा वहाँ पे ये साइन के प्लेस पे भी, साइन थीटा के प्लेस पे भी होगा। तो ये कितना हो गया, साइन 80 डिग्री बाई साइन 80 डिग्री माइनस साइन 57 डिग्री इंटू कोसेक 57 डिग्री प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे आपको पता होगा जो एक दूसरे का उल्टा होता है वो जो है मल्टीप्लाई अगर उसका कर दे तो आपका रिजल्ट 1 के बराबर होता है। तो वो चीज़ बताते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे देख लीजिए साइन 80 कट गया तो यहाँ कितना बच गया 1। यहाँ से ये और ये कट गया, बचा 1। फिर ये प्लस 2, अब ये 1 है माइनस 1 है तो ये कट गया यानी 0 हो गया। तो रिजल्ट क्या हुआ 2, यानी 2 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब साइन और कोसेक कैसे कटा, चलिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको। जैसे कि आपको पता होगा साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा होता है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा ये जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो वही चीज़ वहाँ पे लिखे, यानी साइन का रिवर्स जो है कोसेक होता है और कॉस का रिवर्स सेक होता है। तो सेक थीटा और टेन का रिवर्स क्या होता है, कोट थीटा। तो यहाँ पे जो है हम लिख सकते हैं यहाँ पर भी उसी तरह से कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 और यहाँ पे कोट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1। तो ये सारे रिजल्ट जो है आपको याद रखने हैं ताकि भविष्य में अगर क्वेश्चन इस तरह का आता है तो आप सॉल्व कर सकें। ठीक, दिया इफ द मोड ऑफ द डाटा 8787 इस तरह कुछ दिया हुआ है, इसका बोल रहा है कि मोड जो है वो 7 है तो x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आपको पता होगा मोड का कंसेप्ट पहले जानना जरूरी है। तो मोड का कंसेप्ट क्या होता है कि जब भी एक डाटा जो सीरीज होता है उसमें जो नंबर ज़्यादा बार रिपीटेशन होगा वही इसका रिजल्ट होता है। तो यहाँ पे जो है 8 को पहले देख लेते हैं, 1 2 और 1 3 और कहीं नहीं है, यानी 8 जो है 3 टाइम्स है। फिर 7 का देखेंगे 1 2,
फिर ये 3, ये भी 7 भी जो है 3 टाइम्स है। बाकी नंबर का देखते हैं। अगर 9 का देखेंगे तो एक ये एक 2 बार है, यानी एक सब कम है। फिर 10 का एक और एक ये 2 बार है। 2 का देखेंगे तो एक ही बार है। और 5 जो है वो भी एक ही बार है। दैट मीन्स जो है ये दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। तो आगे फिर पढ़ेंगे। बोल रहा है इसका मोड जो है ना वो 7 है। तो मोड 7 कब हो सकता है? जब x का वैल्यू जो है वो हम लोग 7 लेंगे, तभी ये पॉसिबल है। क्योंकि एक बार अगर x का वैल्यू 7 ले लिए तो देखिए 7 जो है एक बार और आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगर यदि यहाँ पे 8 आंसर होता तो हम लोग जो है एक बार और 8 लेते तो आंसर 8 होता। इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है ये 24 मीटर लॉन्ग वायर इज ब्रोकन इनटू 3 पीसेस। द लार्जेस्ट पीस हैज a length thrice the length of a smaller piece. The difference between the length of two larger pieces is equal to the difference between the length of two smaller pieces. Find the length of the largest pieces. तो देखिए बोला है कि एक वायर है जिसका लेंथ टोटल 24 मीटर है। इसको बोल रहा है कि जो स्मॉलेस्ट पीसेस है वो जो है लार्जेस्ट पीसेस जो है स्मॉलेस्ट पीसेस का 3 गुना है। ठीक है। तो पहले जो है ना इसमें दिया हुआ है इतना दिया है, फिर दिया डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ द टू लार्जेस्ट पीसेस इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ टू स्मॉलर पीसेस, यानी दो बड़े लंबाई का जो डिफरेंस है वो इक्वल है दो छोटे लेंथ वायर का डिफरेंस के बराबर है। तो बोल रहा है कि जो इसमें सबसे लार्जेस्ट पीस वाला वायर कौन सा होगा। तो सबसे लार्जेस्ट पीस का लेंथ जो है वो पूछ रहा है, तो निकालते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम मानेंगे लार्जेस्ट जो है उसको हम लोग स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट करके मान लेते हैं यहाँ पे टोटल x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू जो है वो मान लेते हैं 24। ठीक है। अब क्या बोला है कि यहाँ लार्जेस्ट पीसेस, तो स्मॉलेस्ट पीसेस जो है लार्जेस्ट, यानी लार्जेस्ट पीसेस जो है स्मॉलेस्ट का 3 गुना है। तो स्मॉलेस्ट को जो है x मान लेते हैं और लार्जेस्ट जो है क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग 3x। दैट मीन्स आपका क्या हो गया y का वैल्यू जो है वो आपका हो गया 3x। लार्जेस्ट इसी को माने हैं। अब बोला है लार्जेस्ट z को मान लेते ना। ठीक है। और मिडिल वैल्यू जो है उसको y को मान लेते हैं। तो y आपका मिडिल पीस हो गया। ठीक। y इक्वल टू मिडिल पीस। कोई दिक्कत? चलिए आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो बोल रहा है आगे बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ टू लार्जर। तो टू लार्जर करेंगे तो ये z माइनस वाई हो जाएगा, सबसे बड़ा वाले z माइनस वाई। अब बोल रहे हैं सबसे छोटा, तो ये दोनों का जो है डिफरेंस इक्वल बोला है तो y माइनस एक्स, यही चीज़ बोला है आपका क्वेश्चन में। अब इसको सेपरेट करते हैं। सेपरेट करेंगे तो यहाँ से ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो है इसको राइट साइड ले जाते हैं तो x प्लस जेड इक्वल टू 2y, यानी x प्लस जेड का वैल्यू जो है 2y के बराबर दिया गया है। अब 2y के बराबर दिया है तो यहाँ से जो है ये वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। अब पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए x प्लस जेड इक्वल टू 2y, तो ये हो जाएगा आपका y प्लस 2y इक्वल टू 24, यानी ये हो गया आपका 3y इक्वल टू 24। यहाँ से अगर काटेंगे तो 8 हो गया। तो y का वैल्यू इस तरह से 8 हो जाता है। ठीक। अब आगे जो है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब x प्लस जेड जो है यहाँ पे और जो चीज़ें हैं उसको सॉल्व करते हैं एक एक करके। यहाँ से आप क्या ले सकते हैं, y का वैल्यू अगर 8 है, एक सेकेंड यहाँ पे x प्लस जेड का वैल्यू अगर निकालना होगा तो क्या निकलेगा यहाँ से,
तो x प्लस जेड का वैल्यू जो है वो हो जाएगा आपका ए वाई का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो 2 × 8 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा x प्लस जेड का वैल्यू जो है वो 16। अब x प्लस जेड का वैल्यू अगर 16 हो गया तो आगे भी चीज़ें जो है मेरे लिए आसान हो जाएगा। अब जो है x प्लस जेड का वैल्यू 16 हो गया, आगे सॉल्व करते x प्लस यहाँ से हो गया x प्लस 3x, एक सेकेंड, जो इक्वेशन लिए थे उसमें पुट कर देते हैं ना, तो x प्लस जेड यहाँ पुट कर दिए। अब y प्लस जेड हम लोग को पुट करना पड़ेगा। ये हो गया x प्लस जेड जो है एक सेकंड रुक जाइए। यहाँ पे देखिए ये जो है L को जो है हम लोग Z माने थे, ठीक है, यानी सबसे लंबा जो वायर है उसका लेंथ को हम लोग Z माने थे। तो यहाँ जो है इस इक्वेशन में हम लोग Z का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ क्या दिया था x प्लस 3x, यहाँ लिख सकते हैं Z के प्लेस पे, तो x प्लस 3x इक्वल टू 16, यानी ये हो गया आपका 4x इक्वल टू 16। तो ये और ये काटेंगे तो x का वैल्यू आपका हो गया 4, ठीक है। अब यहाँ से आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, y का वैल्यू जो है वो 8 आ चुका है, x का वैल्यू जो है वो 4 आ चुका है, तो मिडिल वैल्यू और स्मॉल वैल्यू जो है वो उसका सम कितना हो गया 8 और 4 12। अब टोटल 24 था तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। Yeah, a solid metallic sphere of radius 10.5 centimeter is melted and recast into a smaller spherical balls, each of radius 3.5 centimeter. Find the ratio of the total surface area of all the smaller sphere to the surface of the sphere of original sphere. देखिए बोला क्या है कि एक सॉलिड स्फीयर लिया है जिसका रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है और इसको जो है छोटे छोटे स्फेरिकल में जो है इसको कन्वर्ट किया है जिसका रेडियस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। फिर बोला है कि इसका जो है रेशियो निकालना है किसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्मॉलर स्फेयर टू द ओरिजिनल स्फेयर, दैट मीन्स इसका जो है वो निकालना है। तो पहले हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ अ स्मॉल स्फेयर। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला सेम होता है, फॉर्मूला को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा 4/3πr³ स्फेयर का वॉल्यूम। कभी भी हम लोग एक जो होता है शेप उससे अगर दूसरा शेप में कन्वर्ट करते हैं तो डायरेक्ट हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक। ये हो गया और छोटे का 4/3 नंबर ऑफ स्फेयर बोला है तो n इंटू 4/3 इंटू πr³। ये पाई कटा, 4/3 कट गया, दैट मीन्स क्या हो गया r³ इक्वल टू n इंटू r³, ठीक। तो ये चीज़ जो है ना आपको नहीं लिखना था, ना ही एग्जाम में आपको लिखना है, डायरेक्ट जो है ये आप वैल्यू याद रखें, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। r³ बोला है तो इसको r³ निकालना मैंडेटरी नहीं है, बस मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 5 10 इंटू 5 एंड 10 इंटू 10.5 है। हाँ ये 10.5 इक्वल टू n इंटू ये दिया है 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, ये 3.5 3 जो होता है वो 10.5 होता है, तो ये जो है 3 वैल्यू आ जाएगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ स्मॉल स्फेयर कितना हो जाएगा 3 3 9 3 27, तो 27 टोटल स्फेयर यहाँ पे बन चुका है। अब इसका टोटल सरफेस एरिया का बात कर रहा है तो इसमें भी वही चीज़ हम लोग लगाएंगे जो कि क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज 4πr³ सॉरी स्क्वायर। तो 4π कट जाएगा दोनों का और स्क्वायर बचेगा केवल,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिगर का जो है वो हो जाएगा आपका 10.5 इंटू 10.5, और स्मॉलर का क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्मॉलर स्फेयर इज 27 एंड दैट्स 3.5, रेडियस जो है वो 3.5। ठीक, ये रेशियो आपका निकल के आ जाएगा। यहाँ पे आप रेशियो का भी साइन दे सकते हैं। ये 3.5 जो है वो कटेगा तो यहाँ क्या देगा 3, और ये जाएगा 3, 3 3 जा 9, 9:27 हो गया, तो 9 तिया 27। अब देखिए आया ऑप्शन कितना 1:3। तो पहले क्या बोला है कि स्मॉलर स्फेयर का जो है आपको एरिया जो है टोटल सरफेस एरिया लिखना है, उसके बाद जो है कैपिटल का यानी बड़े स्फेयर का। तो स्मॉलर का कौन सा था 3, तो 3:1 जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। The other side of a triangle are 75, 34 and 61. What is the length of the altitude corresponding to the side of the length of 34 सेंटीमीटर। तो देखिए कहा गया है कि मान लेते एक ट्रायंगल है, ठीक। अब इसमें जो है मान लेते हैं ये बी और सी जो है 34 के अगेंस्ट एल्टीट्यूड बनाया गया यानी हाइट है, ठीक। अब इसमें क्या किया है 75, 61 ये आपका वैल्यू दिया है। तो पूछ रहा है कि ये मान लेते हैं डी है, तो ए डी का वैल्यू क्या होगा यानी हाइट ऑफ ए डी। तो सिंपल इसका एक ही तरीका होता है कि आपको निकालना होगा एरिया ऑफ ए बी सी ट्रायंगल। तो निकालते हैं यहाँ से, चूंकि एरिया ऑफ ए बी सी ट्रायंगल जो है वो हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो 34 दिया है लेकिन हाइट नहीं है, तो हाइट हम लोग को निकालना पड़ेगा। एरिया निकाल लेते हैं, हाइट निकल जाएगा। तो एरिया निकालने के लिए हम लोग को हीरोन्स फार्मूला लगाना पड़ेगा। हीरोन्स फार्मूला अगर लगाते हैं तो पहले क्या होता है हीरोन्स फार्मूला का, रूट अंडर एस माइनस वाई ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब एस क्या होता है, तो एस इक्वल टू सेमी पेरीमीटर, जिसका वैल्यू होता है एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस C/2। तो देखो यहाँ पे जो है वैल्यू निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, इसको और इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 109, 109 और 61 हो जाएगा। तो 109 में एक जोड़ दो 10 हो जाएगा, और 60 170 हो जाएगा। तो 170/2 इसको काटेंगे तो 85 हो जाएगा। दैट मीन्स एस का वैल्यू जो है वो 85 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं अगले पेज में। ये हो गया 85 इंटू 85 माइनस 75 करते हैं पहले, तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो गया। 85 माइनस 61 कर देते हैं, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 2, 24 इंटू 85 माइनस 34, तो 5 में 4 गया 1 और 8 में 3 गया 5, 51। ये हो गया 51। अब यहाँ पे देखते हैं स्क्वायर रूट निकलता है या नहीं। तो ये हो जाएगा 17 गुने 5, इसको तोड़ेंगे तो ये हो गया 5 इंटू 2। यहाँ से क्या हो सकता है आपका 8 इंटू 3, और ये हो जाएगा 17 इंटू 3। तो देखिए यहाँ पे पेयर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। ये 17 और ये 17, एक पेयर निकला 17 का। फिर ये 5 का निकला, ठीक है। अब जो है ये सब वैल्यू निकल चुका है 17 और 5 का, तो इसको हटा देते हैं, ठीक। अब 8 2 जा है 16, इसका अगर 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो गया आपका 4, ये भी क्लियर। बचा 3, तो 3 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 12, 12 5 60, 60 हो गया। अब 17 इंटू 60 मल्टीप्लाई करेंगे, 17 छक 2 तल से 102 और एक 0 था, तो 1020 जो है इसका अभी तक आ चुका है एरिया, ठीक। और अभी हम लोग क्या पढ़े, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया दिया है 1020
इक्वल टू 1/2 इंटू बेस जो है वो 34 दिया है और हाइट आपको निकालना है। तो यहाँ से ये काटेंगे तो 17 दूना 34, फिर जो है 17 से इसको काटेंगे तो 17 6 जा 102 होता है और एक जीरो था तो 60 हो जाएगा। तो हाइट कितना आ गया आपका 60, 20 सॉरी 60 जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। तो थोड़ा सा ये जो है कैलकुलेटिव था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है देयर आर टू वुडन स्टिक ऑफ लेंथ 57 मीटर एंड 399 मीटर रिस्पेक्टिवली। द स्टिक आर टू बी कट इनटू पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच स्टिक। तो बोला क्या है कि दो वुडन स्टिक है यानी लकड़ी का स्टिक है जिसका लेंथ जो है वो कुछ 57 मीटर है और 399 मीटर है। बोल रहा है इसको इक्वल पीसेस में काटा गया है। तो बोल रहा है सबसे लंबा जो है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। तो जो सबसे ग्रेटेस्ट लेंथ जो है पॉसिबल उसका जो है हर एक स्टिक में वो कौन सा है वो आपसे पूछ रहा है, दोनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा लंबा होगा। तो देखिए जब भी ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू पूछे ना तो हाइट एंड ये बना हम लोग को निकालना होता है HCF। तो HCF जो है फैक्टर मेथड से निकाल सकते हैं। तो 57 और 399 से निकाल देते हैं। ठीक है, इसको अगर हम लोग करेंगे तो कितना कर सकते हैं हम लोग 19 तिया 57, यहाँ से 57 इंटू 3 कर देते हैं, 3 नहीं होगा 57 इंटू 7 कर देते हैं। ठीक है, 7 सते 49 और 7 पचे 35 4 39। हाँ ठीक है, इतना हो गया। और ये आपका 57 है तो कॉमन कौन सा आ गया 57 दोनों में आया कॉमन, तो 57 जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर डिवीजन मेथड से करना चाहते हैं तो 57 और 399 का आप लोग आगे खुद से कर लें, आंसर वही आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया ये क्रेडिट कार्ड पेमेंट दैट विल सेटल ए बिल फॉर 250 मिक्सर्स एट 1014 rupees per mixture with successive discount of 30% and 50% with a further discount of 20% on card payment is what। तो कहने का मतलब ये है कि एक क्रेडिट पेमेंट है, मतलब वो सेटल करना है, मतलब फाइनल उसको कर देना है। कोई इंसान जो है वो खरीदता है टोटल 250 मिक्सचर को, एक का दाम 1014 रुपये है। और क्या करता है ना, अगर वो पेमेंट को कंप्लीट करना चाहता है तो उसको मिलता है 30% का डिस्काउंट, फिर 15 का डिस्काउंट, और साथ में जो है कार्ड पेमेंट पे 20% का और भी डिस्काउंट मिलता है। तो बोल रहा है इसको कितना टोटल पेमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए पहले टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं हम लोग मिक्सचर का। तो कैसे होगा, 1014 जो है एक का है तो 250 का 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे, ये मेरा टोटल कॉस्ट निकल गया, टोटल कॉस्ट ऑफ मिक्सर्स। ठीक, अब मिक्सर्स टोटल कॉस्ट इससे निकल गया। अब इस पे डिस्काउंट भी दे रहा है ना 30% का, तो 100 में से मान लेते हैं कोई भी वैल्यू खुद का 100% होता है, इसमें 30% डिस्काउंट करेंगे तो 70 होगा। 70 को हम लोग 7/10 लिख सकते हैं, इनटू ये अगर जो है 15% डिस्काउंट देगा दैट मीन्स 85, इसको काटेंगे तो 70 पच्चे 85 और 20 पच्चे 100। फिर बोल रहा है कि ये 20% फिर डिस्काउंट दे रहा है, तो इनटू 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/5 होता है। और डिस्काउंट का बात करें तो ये हो जाएगा 4/5, चूँकि ये 80/100 होगा। तो 20 चौके 80 और ये हो गया आपका 20 चौके 80 और 20 पच्चे 100। ठीक, तो इस तरह से आपका वैल्यू यहाँ तक आ चुका है। अब जो रिजल्ट निकलेगा यहीं से निकलेगा आपका सॉल्व करने के बाद। तो चलिए काटते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ से देखिए ये 5 और 10 कितना हो जाएगा 50, 50 को इससे काटेंगे तो 50 पच्चे 250, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू ख़त्म हो गया। यहाँ से काट देते हैं 5 चौके 20, ये 4 और ये 4 ख़त्म। अब जो बचा है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 17 चौके 68, इस 17 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 17 चौके 68
का 8 कैरी 6, 17 एकम 17 और 6 23, और ये हो गया आपका 17 एकम 17 इंटू, अब 7 बचा है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 सत्ते 56, तो ये हो गया 6। अब यूनिट प्लेस हम लोग चेक करेंगे तो 2 ऑप्शन में दिया है, तो इसको छोड़ देंगे, डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। और भी कुछ करना चाहेंगे तो 70 सत्ते 19 से ये पॉसिबल नहीं, इसको मल्टीप्लाई ही करना होगा। 8 सत्ते 56 का 6 कैरी 5, 7 21 और 5 26 कैरी 2, 7 दूना 14 और 2 16 कैरी 1, 17 सत्ते 19 से और 1 120। तो देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दिया है द एवरेज एज ऑफ 35 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 13 ईयर्स। इफ द एज ऑफ द टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड द एवरेज एज ऑफ द होल ग्रुप बिकम्स 14 ईयर्स। द एज ऑफ द टीचर इज व्हाट। तो देखिए बोल क्या रहा है कि 35 स्टूडेंट टोटल है, जिसका एवरेज एज बोला है कि 13 ईयर है। ठीक, अब इसमें एक टीचर जो है बाद में आकर के इंक्लूड हो जाता है, जिसके कारण एवरेज जो है 1 से बढ़ जाता है, यानी 14 हो जाता है। तो बोल रहा है टीचर का एज क्या होगा। तो टीचर का एज क्या होगा वो आपका देखिए 35 प्लस 14, यानी ये आपका 49 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। तो कैसे होगा ये भी जान लेते हैं। पहले क्या है 35 स्टूडेंट है, इन लोग 13 तो लाएगा ही। अब इसका एक एवरेज जब बढ़ाना है एक और, तो क्या करना होगा, यहाँ पे एक एक करके और लाना होगा, यानी 35 स्टूडेंट टोटल 35 लाएंगे। ठीक है, एक एक बढ़ा के लाएंगे तो 35 लाएंगे, तभी इसका एवरेज 14 हो सकता है। लेकिन साथ में एक टीचर भी है, तो टीचर का जो है, जो एक टीचर आया उसका भी अगर हम लोग जो है 13 अगर वो लेके आता तो 13 ही रह जाता है एवरेज, लेकिन 14 हो जा रहा है। दैट मीन्स टीचर भी जो है वो एक जो है एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, एक एक्स्ट्रा। लेकिन एक एक्स्ट्रा तो कितना था, 13 से 14 हो गया, यानी 14 साल जो है टीचर लेके आ रहा है एक्स्ट्रा। अब यहाँ से कितना था 35 और ये हो गया 14, तो यहाँ से हो गया आपका 49। ये समझ में आ गया तो ठीक है, अदरवाइज जो है दूसरे तरीका भी है जो कैलकुलेशन से सॉल्व किया जा सकता है। तो करेंगे क्या, 35 इंटू 13 जो है ये था टोटल स्टूडेंट का। अब टीचर इंक्लूड हो गया तो कितना हो गया 36, एवरेज कितना हो गया 14, इतना हो गया। अब इसका वैल्यू जो यहाँ पर आएगा, मान लेते x आया, ये वैल्यू जो है यहाँ पे कुछ y आया। तो क्या करेंगे, टीचर का अगर एज पूछा है तो टीचर का एज के लिए x माइनस वाई कर दो, जो भी आंसर होगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The income of Raman is 12,000. He saves 27% of his income. If his income is increased by 20% and expenditure increases by 15%, then his saving will be what? तो बोल क्या रहा है कि एक रमन जो है वो उसका इनकम जो है 12,000 है, ये सेव करता है 27% अपने इनकम का। अब इसका इनकम जो है 20% से बढ़ जा रहा है और एक्सपेंडिचर 15% से बढ़ रहा है। तो बोल रहे हैं सेविंग के साथ क्या होगा, सेविंग बढ़ेगा या घटेगा। तो पहले जो है 12,000 का क्या करेंगे हम लोग, 27% निकाल देते हैं, बाई 100 हो जाएगा। ये कटा, ये 2 जीरो कट गया, 12 दूना 2400 बरसते 84। तो इतना ही आ गया यहाँ पे। अब जब इतना आ गया तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक था, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, 12 दूना 24, ये 24,000 हो जाएगा आपका। कहाँ पे 12,000 था, 12 दूना 24 और ये हो जाएगा आपका 840। इसको अगर ऐड करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 24 8 3240। तो ये जो है टोटल सेविंग है। ठीक, अब सेविंग अगर यदि निकल गया तो आगे जो है
वो निकाल देते हैं। यहाँ से एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, ये आपका जो है एक्सपेंडिचर निकलेगा टोटल इनकम 12,000 हुआ, इसमें से जो है 3240 घटा देंगे तो एक्सपेंडिचर मेरा निकल के आ जाएगा 8760 रुपीज़। ठीक, अब इतना निकल गया। बोल रहा है इसका इनकम में भी जो इंक्रीज हो रहा है 20%। हाँ, इनकम जो है इंक्रीज हो रहा है 20% से, तो इनकम को बढ़ा देते हैं। 12,000 इनकम है, इसमें 20% हम लोग इंक्रीज कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2400 रुपये। यहाँ से 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया तो 2400 इसका इनकम इंक्रीज हो गया। ठीक, अब बोल रहा है एक्सपेंडिचर वो भी इंक्रीज हो रहा है 15% से, तो एक्सपेंडिचर था 8760, इसको 15% से इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है आप काट सकते हैं, ये 1 जीरो, ये 2 जीरो, 2 पच्चे 10, 3 पच्चे 15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तिया 18, 7 तिया 21 और 1 22, कैरी 2, 8 तिया 24 और 24 और 2 20। एक सेकेंड, यहाँ कुछ गलती कर रहे हैं क्या? अरे यहाँ पे हम काट सकते थे डायरेक्ट, इसको काट देते हैं यहाँ से। ये हो जाएगा 44, 42, 43 दूना 86 और 8 दूना 16, इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1314। ठीक, अब इतना हो गया। अब आपसे पूछ रहा है सेविंग चेंजेस। अब सेविंग चेंजेस कितना हो जाएगा आपका 2400 माइनस 1314, जो कि हो जाएगा 1086। ये आपका, हाँ, 1086 रुपीज़ जो है इसका बढ़ा हुआ इनकम हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा। तो 1086 से जो है इसका सेविंग बढ़ जाता है और ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आज का क्लास जो है यहीं पे एंड करते हैं। तब तक जो है आप लोग बने रहें और तैयारी करते रहें। थैंक यू।